हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि आपका जो अध्याय 2 था कक्षा 7 का जो विषय विज्ञान है, इसका अध्याय 2 चल रहा था। इसका हमने पार्ट 1 पहले बना दिया था, ये आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो पाचन तंत्र है, ठीक है, जो पूरा पाचन तंत्र है, यानी जो पाचन जो आहार नली है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे उसके एक एक पार्ट को देखेंगे। जैसे आपको आज हम बताएंगे पूरा आहार नली के बारे में, जो आपका आहार नली से सकते हैं, भोजन नली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका जो भोजन नली है, आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि किसमें मतलब क्या क्या चीजें होती हैं। पूरा अगर पूरा पाचन तंत्र मतलब पूरा अगर भोजन क्या होता है, कोई मतलब प्राणी है, ठीक है, उसमें पूरा पाचन तंत्र कैसा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें भोजन नली की, ठीक है, तो ये जो भोजन नली होता है वो क्या होता है, एक ग्रसिका के जो ग्रसिका है ना, ग्रसिका, ठीक है, मतलब इसको ग्रास नली भी कर सकते हैं, भोजन नली भी कर सकते हैं। ग्रसिका यानी बात एक ही है, चाहे आप ग्रास नली कहिए, चाहे भोजन नली कहिए, चाहे ग्रसिका कहिए। ठीक है, एक क्या करता क्या है, जैसे आप आपने कोई भी खाद्य पदार्थ खाया, कुछ भी खाया आपने, कोई भी खाद्य पदार्थ अगर आप खाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि एक ग्रास नली से जाता है। अब जो ग्रास नली होता है ना, ग्रास जो ग्रसिका होता है, उसका क्या होता है, संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन। मतलब समझिए बात को, अरे मतलब वही उसकी नली क्या होती है, दबती रहती है इस तरह से। ठीक है, संकुचन होता रहता है। मतलब आपको पता है ना कि कोई चीजें नली जो है, एक प्रॉपर नली तो है ना, जब उसमें भोजन जाएगा तो क्या होगा, उसका संकुचन होता है। ठीक है, जब संकुचन होता है तो भोजन धीरे धीरे क्या होता है, आगे तक बढ़ता है। ठीक है, तो जो ग्रसिका होती है, ये क्या होता है कि यानी जो ग्रास नली होती है, इसमें क्या होता है, जब आप कोई मतलब आहार लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता है ग्रसिका से ये आहार नली में क्या होता है कि जो ग्रसिका भित्ति होती है, उसका क्या होता है, संकुचन होता है, और जिससे ये जो होता है ना, आहार जो होता है आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। मतलब आहार क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, और ये आगे बढ़ने से बात समझेगा, यहाँ पर क्या है, एक मध्य ग्रसिका है। अब यहाँ पर आपने जो भी भोजन खाया, इसका क्या होगा, संकुचन होगा, और जब संकुचन होगा तो आगे तरफ क्या होगा, आहार क्या होंगे, आगे तरफ क्या होंगे, बढ़ेंगे। संकुचन करने मतलब क्या, ऐसे समझिए कि कोई चीज है, आप उसको दबा रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, तो यही बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब भोजन क्या होता है, आगे तरफ क्या होता है, बढ़ता है, और फिर आहार नली में आगे तरफ बढ़ते हुए कहां करता है, फिर अमाशय में वो आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब आप भोजन करते हैं तो आहार नली से क्या होता है, कहां पर आता है, अमाशय में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमाशय में इसका क्या होता है। अगर आप कहें तो अमाशय के बारे में अगर हम देखें तो जो आपका अमाशय होता है, ठीक है, एक मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा क्या होता है, आकृति होती है, एक मोटी भित्ति वाली। ठीक है, और इसको चपटी होती है, और ये जे का आकार की क्या होती है, आकृति होती है। पहली बात, एक थोड़ा मोटा होता है, इसकी जो दीवारें होती है क्या होती है, मोटी होती है, और यह चपटी होती है, और एक किस आकार का होता है, लगभग जे के आकार का होता है। ठीक है, जो अमाशय होता है, आपको पता है ग्रसिका से जो भोजन आता है, यानी ग्रसिका से जो पचा हुआ भोजन आता है, कहाँ आता है, वो आता है अमाशय में, और अमाशय में आता है तो अमाशय देखिए, पहले अमाशय की संरचना अगर समझें तो जो अमाशय होता है वो मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा क्या होती है, इसकी संरचना होती है। किस तरह की होती है, मोटी, मतलब इसकी दीवारें क्या है, इसकी दीवारें क्या होती है, मोटी मोटी होती है। ठीक है, और ये चपटी होती है, और जे के आकार का होता है। कैसा होता है, ये चपटी भी होती है, और किस आकार का होता है, जे के आकार का होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिए जो ग्रसिका होती है, ग्रसिका से जो भोजन होता है कहाँ आता है, अमाशय में आता है, और अमाशय कहाँ भेजता है इसको, अमाशय में होता है इसको छोटी आंत में भेज देता है। बात समझिए, सबसे पहले भोजन कहाँ आता है, ग्रसिका में, ग्रसिका से कहाँ आता है, अमाशय में, और अमाशय से फिर कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ काम है जो अमाशय के, तो अमाशय की अगर हम बात करें तो इसमें जो है, इस जो अमाशय का जो आंतरिक पृष्ठ कर सकते हैं आप, जो अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, अब मोटा है तो उसका अंदर और बाहर दोनों भाग होंगे, तो जो इसका अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, वे क्या कहता है, श्लेष्मल और यक्षीयल। ठीक है, श्लेष्मल और यक्षीयल का क्या करता है, स्राव करता है। ठीक है, अब श्लेष्मल क्या होता है, श्लेष्मल जो होता है ये करता क्या है, ये करता है, ये जो अमाशय होता है उसके आंतरिक भाग को क्या करता है, आंतरिक भाग क्या करता है, रक्षा करता है।
यानी वे उसके आंतरिक भाग का क्या करता है, रक्षा करता है, जो श्लेष्मल होता है। अच्छा, ये जो HCl होता है, ये इसको बोलते हैं आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका काम क्या होता है? जो HCl होता है, ये आपको पता है ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। ये क्या है? एक अम्ल है। तो ये क्या करता है? ये जीवाणुओं को, जैसे आपको पता है जो भोजन करते हैं ना, आपको पता है कि बहुत सारे जीवाणु भी होते हैं जो भोजन करते क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो ये अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन ये टकराते हैं जब इससे HCl जाकर मिलते हैं, जब अमाशय में जाते हैं तो वहां इसको क्योंकि अमाशय क्या करता है, श्लेष्मल और HCl का क्या करता है, स्राव करता है। तभी हमने बताया कि श्लेष्मल क्या करता है, ये जो इसका अमाशय है, इसके आंतरिक भाग का क्या करता है, सुरक्षा करता है। और जो ये HCl दिख रहा है, HCl ये जीवाणुओं को क्या करता है, जो भी भोजन के साथ जीवाणु क्या हो गए हैं, अंदर आ गए हुए हैं, ठीक है, वे उन जीवाणु का करता है, नष्ट करता है, ठीक है। और ये इन जीवाणु का करता है, नष्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसका चूंकि ये अम्ल है, क्या है, यह अम्ल है, तो ये भोजन आपको पता है ना, जब भोजन क्या होता है, एक जटिल पदार्थ से जब सरल पदार्थों को में क्या होता है, टूटता है, तो भोजन जो टूटता है ना, उसमें ये जो अम्ल होता है HCl क्या होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया उसमें क्या होती है, अरे वैसे थोड़ी टूट जाता है, कोई हथौड़ा थोड़ी तोड़ेगा ना, अरे अंदर हथौड़ा तोड़िए किसको तोड़ेंगे सब, अरे उसमें रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होता है, टूटता है। कैसा होता है? रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होता है, भोजन जटिल खाद्य पदार्थों से सरल खाद्य पदार्थों में टूटते हैं। तो इसमें जो HCl होता है, ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रिया को कराने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये पूरा प्रोसेस किसमें होता है? ये पूरा प्रोसेस होता है जीवाणु, मतलब किसमें होता है, अमाशय में होता है, ठीक है। तो बात समझिए, जैसे सबसे पहले भोजन की हम बात करें तो भोजन आपको पता है, भोजन नली, इसको आप हमने बताया, इसको आप ग्रासिका भी कर सकते हैं, ग्रास नली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भोजन नली होता है, तो भोजन नली में आपको बताया ना कि इसमें क्या होता है, जो भी भोजन करते हैं वह संकुचित, उसकी जो नली होती है क्या होती है, संकुचित होती है, जिससे भोजन क्या होते हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ आते रहते हैं। और जब ये नीचे आते हैं तो ये कहां से जाते हैं, ये अमाशय में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, कहां पर, अमाशय में। और बताया ना अमाशय में क्या होता है, तो अमाशय की अगर बात करें तो अमाशय की सबसे पहले संरचना अगर आपसे पूछे तो बताइए, अमाशय की जो संरचना होती है, ठीक है, ये पहली बात तो क्या होता है, ये चपटी होती है और जे के आकार की होती है, ठीक है। और जो इसकी जो दीवारें होती है क्या होती है, मोटी मोटी होती है। इसके अब होता क्या है, जो इसके अंदर वाला, ठीक है, आंतरिक भाग है, ठीक है, उसमें क्या होता है, श्लेष्मल और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक और श्लेष्मल का क्या होता है, स्राव होता है। श्लेष्मल का क्या काम करता है, श्लेष्मल जो होता है वो काम करता है, जो अमाशय है उसके आंतरिक भाग की रक्षा करना होता है, ठीक है। और जो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये है एक अम्ल, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, अम्ल और क्षार के बारे में। तो है क्या, ये अम्ल है। और अम्ल जो होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से कर सकते हैं कि ये क्या करता है कि जो भी भोजन आया हुआ है कहां से, ग्रास नली से, वे भोजन जब अमाशय में पहुंचता है तो यहाँ पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है, ठीक है, तो इसके क्या करता है, मतलब वहां से जो आए हुए जीवाणु है, उसमें जो भोजन में बहुत सारे जीवाणु भी आ गए होते हैं। आपको पता है ना कि आप भी मतलब अच्छी तरह से हाथ धोकर खाते नहीं है, ठीक है, तो अच्छी तरह से हाथ धोकर जब खाएंगे नहीं तो आपके हाथ में बहुत सारे जीवाणु होंगे जो हमको दिखेंगे नहीं, जो हमारे ऐसे आपको पता है ना, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो हमें अपनी नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती, ठीक है, ठीक है। उन्हें देखने के लिए भी हमको क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता जरूरी होती है, ठीक है, यानी उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो उसी तरह इसलिए कहा जाता है कि अपने हाथों को अच्छी तरह से धो करके ही भोजन करिए, ठीक है, अपने हाथों को अच्छी तरह से, नाखून बड़े मत रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नाखून में भी क्या होते हैं, बहुत क्या होते हैं कि ऐसे कर सकते हैं कि कीटाणु चले जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे अगर जिनके नाखून बड़े होंगे तो उसके अंदर काले काले दिखाई देते हैं, तो वो काले काले हैं क्या, अरे हैं तो कीटाणु तो है ना। तो जब आप देखिए, कभी आप देखिएगा, अगर मतलब नहीं देखे हैं तो अब आप भोजन करने से पहले, मतलब अगर आपके नाखून बड़े हैं, ठीक है, भोजन करने के पहले अपना नाखून देखिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या दिखेंगे, काले काले दिखेंगे। लेकिन जब आप भोजन कर लिए होंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका नाखून बहुत अच्छा हो गया, नहीं पूरा सफेद हो गया, अरे मतलब पूरा उसमें की जो क्या है, कीटाणु है ना, जो जिसे आप विटामिन समझ रहे हैं, वो विटामिन क्या होते हैं, आपके भोजन में चले गए, यानी आपके भोजन में चले गए मतलब आपके अंदर चले गए, और आपके अंदर चले गए तो आपके अंदर जब आएंगे, ये मत सोचिएगा कि मतलब अमाशय में सभी मर जाते हैं, अरे सभी नहीं मरते हैं, कुछ बच भी जाते हैं, कुछ
अरे कहने का मतलब क्या है कि इसकी जितनी पावर रहेगा उतना ही तो रोक पाएगा ना। तो वह कुछ ऐसे जीवाणु को रोक लेता है लेकिन सबको नहीं रोक पाएगा। जिसके लिए कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, यानी अपने हाथों की सफाई रखिए, ठीक है, अपने नाखून बड़े मत रखिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको पता है जो अमाशा होता है वो क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, ये जीवाणु से क्या करता है, जो भी जीवाणु आए होते हैं उनसे क्या करता है, रक्षा करता है। अच्छा, ये आपको पता है कि जो ये आपका श्लेष्मल है, ठीक है, ये अमाशय के क्या करता है, आंतरिक भाग की रक्षा करता है। इसका एक काम और है कि यह जो है, जो भी भोजन है, आपको पता है जो भोजन है किस रूप में होते हैं, जटिल रूप में, जटिल खाद्य पदार्थ के रूप में होते हैं। और जब उनको सरल खाद्य पदार्थ में तोड़ा जाता है तो ये तोड़ने का काम जो होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया दौराता है। तो जो HCl होता है ना, ये एक अच्छा अभिकारक इसको कह सकते हैं। मतलब ये क्या करता है कि रासायनिक क्रिया में करने में क्या होता है, यानी मदद करता है, यानी भोजन को ऐसे कहें कि भोजन को तोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो एक ग्रास नली, भोजन नली, और मतलब जो इसको भोजन भी कर सकते हैं, ग्रास नली कर सकते हैं, और कुछ भी ग्रसनी भी कर सकते हैं। और ये था आपका अमाशय था, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए, आप कभी कभी भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो कभी कभी आपको हिचकी आ जाता है ना, आता नहीं आता है, कभी आपकी सांसें अटक जाती है, ऐसा होता होगा, बिल्कुल होता होगा, सबके साथ होता है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, तो रीजन समझिएगा ऐसा होने का काम क्या होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मतलब पहले सोने की, जैसे अमाशय हमने बताया था ना कि जो भोजन होता है कहाँ आता है, भोजन जो होता है वो ग्रास नली से कहाँ आता है, अमाशय में आता है, ठीक है। ग्रास नली से कहाँ आता है, अमाशय में आता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो ग्रास नली होता है, अमाशय होता है, वो भोजन को मतलब अगर इसमें कुछ खराबी होता है ना अमाशय में, तो ये क्या करता है, भोजन को अपने अंदर आने से रोकता है, मतलब अपने अंदर आने को नहीं देता है। तो इसी वजह से क्या होता है, कभी कभी हमको क्या होती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। आप किसको कहते हैं, उल्टी कह सकते हैं, ठीक है। जो भी चीजें हम खाते हैं फिर बाहर निकाल देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि अगर अमाशय में कुछ खराबी है, ठीक है, अमाशय में क्या कुछ खराबी है, तो ये जो होता है ग्रास नली से भोजन वापस कहता है कि अब तुम मेरे पास ना चले जा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो भी भोजन आ रहा है तुम मतलब भोजन मेरे पास अमाशय में मतलब नहीं अपने आने देता है, और कहता है तुम वापस चले जाओ। तो जिस रास्ते से आता है फिर उससे से बाहर निकल, यानी आपने ऐसे खाया फिर ऐसे वापस आता है। तो ये प्रक्रिया इसलिए होता है क्योंकि अमाशय में अगर कुछ गड़बड़ी है, अमाशय अपने अंदर लाने को उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब भोजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपको उल्टी होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हैं, मतलब इनमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो समझिए कि आपकी प्रॉब्लम है, यानी अगर आप उल्टी नहीं हो रहा तो समझिए कि अमाशय में मतलब और भी चीजें हैं जिसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझिए कि जो भोजन होता है ना, आप भोजन करते हैं तो कभी कभी भोजन क्या होते हैं, अटक जाते हैं, आपको हिचकी आने लगता है। तो इसका रीजन क्या है, तो इसको बात समझिए। कहने का मतलब क्या है, ये जो श्वास नली है, ठीक है, देखिए श्वास नली, ये श्वास नली क्या करता है, एक भोजन को कहां तक पहुंचाता है, फिर श्वास नली जो होता है, श्वास नली जो होता है वो वायु को, यानी ऑक्सीजन कह सकते हैं, वायु को कहां तक फेफड़े तक लाता है ना। अरे वायु को फेफड़े तक लाता है ना, जब वायु फेफड़े तक आता है तो उसी से वही रास्ता किसका है, वही रास्ता जो रास्ता इसका है वही रास्ता किसका है, वही रास्ता भोजन का भी है। जिस रास्ते आप भोजन लाते हैं उसी रास्ते से ही तो वायु जाता है फेफड़े तक। तो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप कहेंगे कि दोनों का रास्ता एक ही है, वायु जो होता है फेफड़े तक आता है तो एक इसी रास्ते ही आता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, आहार नाल के द्वारा ही आता है। और जो आपका ये होता है भोजन होता है, ये भी इसी रास्ते आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो, अच्छा इसको आप कहेंगे कि कैसे आता है, तो देखिए एक वाल्व टाइप होता है, ठीक है, जो क्या करता है वो बंद होता रहता है फिर खुलता है। जैसे मान लीजिए वायु चला गया तो ये बंद हो जाएगा, बात समझिए, वायु गया तो ये बंद हो जाएगा। अब जब वायु गया तो ये जब बंद हो जाएगा तो फिर वायु कहां तक, फेफड़े तक पहुंच जाएगा, तभी क्या होगा, खुलेगा, तब भोजन आ जाएगा, तो भोजन फिर जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें क्या होती है, आगे बढ़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाल्व होता है वो बंद नहीं हो पाता है, और जब वाल्व बंद होता है तो वायु और जो भोजन है दोनों एक साथ
मतलब चले जाते हैं, जब दोनों एक साथ चले जाते हैं तो उसी कंडीशन में आपको क्या आते हैं, हिचकी जाते हैं, ठीक है, यानी अटक जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब बहुत आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो ये चीजें इसीलिए होता है क्योंकि आहार नाल मतलब जिस रास्ते आहार जाता है, भोजन जाता है, उस रास्ते वायु भी जाता है फेफड़े, ठीक है। लेकिन आने का दोनों का तरीका कहाँ से अलग है, एक आता है किससे, मुख गुहा से आता है, और एक आता है किससे, ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो नाक द्वारा आता है, ठीक है। दोनों का जो आने का तरीका होता है क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भोजन क्या होते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है। तो आशा आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।